दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्टर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपको बता रहे हैं मित्रों, 12,091 अब नहीं बनेंगे शिक्षक। आज के समाचार पत्रों में भी अब ये खबर प्रमुखता से छाई हुई है। और हमें भी बता दें आपको कि लाखों रुपए यानी करोड़ के आसपास जो रुपए हैं उसे डकारने की नई रणनीति अगवाकारों ने बना ली है। पैसा मांगने पर याचियों को दे रहे हैं धमकी। और कहीं के ना रहे आम याची, न माया मिली न राम। मित्रों, इसी विषय पर आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको बता दें कि 12,091 का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। मित्रों, सारा डिटेल हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में आकर के हमारे अन्य वीडियो को भी आप देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ये 12,091 का मुद्दा बिल्कुल समाप्त होने वाला है। मित्रों, इस पर बची खुची खबर यही रहेगी कि ये लोग पैसा आपको देना नहीं चाह रहे हैं, और जब तक पैसा ये लोग वापस नहीं करेंगे तब तक हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हम जो भी हो सकेगा आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हमने साथ निभाने का वादा किया है तो हम साथ ज़रूर निभाएंगे आपका। फिलहाल अब कंटेंट बहुत 12,091 पर बचे नहीं हैं, और ना बहुत हमें पीछे जाना है कि ऐसा होता, ऐसा हो जाता, ऐसा होता, ऐसा हो जाता। लेकिन मित्रों, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि इन लोगों ने बेंच का जो है एक तरह से एनालिसिस नहीं किया, ये वकीलों का एनालिसिस नहीं किया, ये एवार का एनालिसिस नहीं किया, ब्रीफिंग का एनालिसिस नहीं किया, और सीधे कोर्ट चले गए। मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता ने जो किया है वो उसने तो सारे लोगों को डुबा दिया, क्योंकि सारा श्रेय उसी को जाता है। अब उसकी मिलीभगत किससे थी? सरकार से थी, कि उसकी मिलीभगत इन अगवाकारों से आपस में तालमेल थी कि तुम जाओ मैं आता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैं चलता हूँ तुम आओ की रणनीति पर ये लोग एसएलपी दाखिल करते रहे। और कोर्ट में आपने देखा कि हड़बड़ी में दाखिल की गई एसएलपी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट भी आया, और डिफेक्ट तुरंत सुधरवाया इन लोगों ने। और रिटिशन सॉरी ये एसएलपी जो थी उनको खारिज कराने की जो रणनीति और पटकथा स्क्रिप्ट इन लोगों ने इसके पहले लिखा था, हम सारे अन्य वीडियो में डिस्क्लोज कर चुके हैं। आप जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें, अब सबसे बड़ा अहम प्रश्न यह है कि 12,091 का जो चैप्टर क्लोज हो गया है उसके बाद ये क्या कर सकते हैं। तो ये क्यूरेटिव पटिशन की बात कर रहे हैं, रिव्यू पटिशन की बात कर रहे हैं, ये मर्सी पटिशन की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति से मिलने की बात कर रहे हैं, ये सीजेआई से मिलने की बात कर रहे हैं, उनको पत्र लिखने की बात कर रहे हैं। मित्रों, ये सारी बेईमानी है। और क्यों कर रहे हैं इसका सीधा कारण यही है कि पैसा कैसे डकारा जाए। एक स्वयंभू नेता है, बहुत बड़ा कलाकार नेता है, उसके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है। वो सबसे ज़्यादा पैसा उसके अपने अकेले खाते में आया है, और वो लगभग 40 लाख के आसपास होगा, और उसे देने में, वापस करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तनिक भी उसके अंदर दया और लोगों के प्रति भाईचारा हो तो उन लोगों का पैसा वापस कर देना चाहिए जिन गरीबों ने आपको पैसा दिया है, कर्ज लेकर दिया है, और अपने जेवरात को गिरवी कर रख के दिया है। यह पाप कहाँ तक तुम ला दोगे? तुम्हारा सर्वनाश और सत्यानाश जरूर होगा। मित्रों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के दिल की आवाज़। और अगर पैसा वापस नहीं करते हैं, अगर आप पैसा वापस नहीं लेते हैं इनसे, तो आप भी महापाप कर रहे हैं, जो है दुष्कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महान दुष्कर्म है। मैथिली शरण गुप्ता ने लिखा है। तो मित्रों, ये लोग डकारने के लिए जो पैसा दिया था आप लोगों ने, ये क्यूरेटिव पटिशन, रिव्यू पटिशन, अन्य पटिशन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पैसा मांग रहा है उसको धमकी भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लाओ, इकट्ठा करो, एफआईआर करो। ये क्या एफआईआर करेंगे? आपने पैसा दिया, पैसा मांग रहे हैं, तो एफआईआर कहाँ बनता है इस पर? चूतिया बनाने वाली बात है। और चैनल को भी मेरे चैलेंज कर रहे हैं। फिलहाल हम आपका साथ देते रहेंगे। हम नहीं घबराते, ना डरते हैं। आप बिल्कुल चिंता न करिए, इनको जो कहना है कहते रहें, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी कानून जानता हूँ।
अब रह गई बात ये कि इन लोगों को पैसा दे देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपने एसएलपी दाखिल की है तो एसएलपी दाखिल करने में 250 रुपये तथा 250 रुपये वकील का आप रख लीजिए जो पहली बार आपने खड़ा किया था। 500 रुपये आप काट करके 2,500 रुपये लोगों का वापस कर दीजिए। इसके पहले जो कमाया उसको ले लीजिए, रख लीजिए, अपना परिवार चलाइए। वो पैसा आपके इतना काम आएगा कि आपका परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, चाहे जो भी अगवाकार हो। मैं आप साफ साफ बता रहा हूँ इस वीडियो में। और भगवान के ऊपर ये छोड़ देंगे याची लोग तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कुछ पाप कम कर लो और इन लोगों के पैसे वापस कर दो। यही मेरा इस वीडियो में कहना है। और ये नई रणनीति बना रहे हैं, जैसा कि तमाम पटिशनों में जाने की बात कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए। साथ ही साथ धमकी भी उन लोगों को दे रहे हैं जो अपना पैसा मांग रहे हैं। तो धमकी से डरने वाले लोग डरते रहें भाई। विश्वास आप लोगों ने बार बार इन पर किया है। अरे हम कहते हैं कि अगर 400-500 जगह इनके खिलाफ FIR हो जाएगा तो ये कितने थानों में पैसा देकर अपने को बचाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपने इनके खाते में पैसा दिया है। इनके खाते का आप अगर ऑडिट कराएंगे और उस पर पूरा जो है जांच पड़ताल होगा और पूरे खर्च का विवरण दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना महंगा कोई वकील पैसा नहीं लेता है। तो इस स्थिति में अब इधर सुप्रीम कोर्ट में कुछ खर्चे नहीं किया है तो निश्चित फंसेंगे। और संगठित आर्थिक अपराध के रूप में इनके ऊपर जो 420, 419 का धारा लगेगा, 506 गाली गलौज धमकी का धारा लगेगा। ये लोग बिल्कुल उसमें हैं, मुगालते में कि हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये गलत बात है। हालांकि हम आज भी कह रहे हैं हमारा कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने जिनका पैसा लिया है वो वापस कर दीजिए। कोई बैर भाव नहीं है, भाईचारा बना रहे। आप भी अपने घर बैठिए, हारे या जीते जो करना था आप लोगों ने कर दिया था। लालच के चक्कर में सबको नौकरी से बाहर करा दिया, कुछ बचा नहीं है। लोगों की ज़िंदगियों को आप लोगों ने लील लिया है और सारी गलती इन अगवाकारों की है, केवल दूसरे की कोई गलती नहीं है। आपने कोर्ट का एनालिसिस क्यों नहीं किया और तुरंत एसएलपी क्यों डाला? भाई आप नागरत्ना मैडम के कोर्ट में जाने के लिए व्यवस्था बनाते, वहाँ तैयारी करते और आपकी रिट नहीं खारिज होती, आप बड़ा वकील खड़ा करते। आपके पास 70 से 80 लाख रुपए थे लोगों के पास, सब मिल करके बड़ा वकील खड़ा करते तो निश्चित आपकी जो एसएलपी है सब हो जाती, इस पर सुनवाई होती। उसके बाद जो कुछ होता तो हम आपको दोष नहीं देते। लेकिन आपने केवल पैसा बचाने के लिए ये सारी रणनीति शुरू से बनाई, आज भी बना रहे हैं। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हम शहीद हैं, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो भाई आम याची मित्रों, आप इन लोगों को शहीद का दर्जा दे दीजिए। मेरे चैनल का लेना देना इससे नहीं है। मैं तो इन्हें कपटी, चोर, लंपट, मूर्ख और जो है ये कहूँगा कि ये लोग जिस तरह से लोगों के साथ काम किया है इनका ज़रूर पाप निकले।